रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने पसंदीदा चैनल रेडियो नीड्स 89.6 एफएम पर, जहाँ हम लेकर आते हैं ऐसी जानकारियाँ जो सच में आपके जीवन में काम आए। दोस्तों, यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि उन विषयों को आपके सामने लाते हैं जो आपके जीवन, आपके परिवार और हमारे समाज को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। दोस्तों, आज का विषय बेहद खास है। एक ऐसी योजना जो हमारी बेटियों के सपनों को नई उड़ान देने का काम करती है। हम बात कर रहे हैं सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की। हमारे आसपास आज भी कई ऐसी किशोरियां हैं जो पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, लेकिन आर्थिक तंगी, सामाजिक दबाव और जानकारी की कमी उनके रास्ते में रुकावट बन जाती है। अगर सही समय पर उन्हें सहारा मिल जाए तो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और दोस्तों, इसी बात को समझते हुए हमारा पहला सवाल भी यही से शुरू होता है कि आखिर यह योजना क्या है और इसे शुरू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, यह योजना एक ऐसी समग्र पहल है जिसे केवल एक आर्थिक सहायता योजना समझना सही नहीं होगा, बल्कि इसे एक सामाजिक बदलाव की दिशा में उठाया गया ठोस कदम कहा जा सकता है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य किशोरियों को इस काबिल बनाना है कि वे अपने जीवन के फैसले खुद ले सके, अपनी पढ़ाई बिना रुकावट जारी रख सके और समाज में एक सशक्त पहचान बना सके। अगर हम गहराई से देखें तो यह योजना 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है: शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता। शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को ज्ञान और अवसर मिलते हैं। स्वास्थ्य के जरिए वे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनती हैं और आत्मनिर्भरता उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का आत्मविश्वास देती है। इन तीनों का संतुलन ही एक सशक्त जीवन की नींव बनता है और यही इस योजना का मूल उद्देश्य है। दोस्तों, हमारे समाज में लंबे समय से एक ऐसी सोच रही है जिसमें लड़कियों की शिक्षा को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती है जितनी लड़कों को दी जाती है। कई परिवारों में आज भी यह मान लिया जाता है कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने का कोई खास फायदा नहीं है और इसी सोच के कारण कई प्रतिभाशाली लड़कियां अपने सपनों को बीच में ही छोड़ देती हैं। आर्थिक तंगी भी एक बड़ा कारण है, जहां सीमित संसाधनों में परिवार अक्सर लड़कों की पढ़ाई को प्राथमिकता देती है और लड़कियों की शिक्षा पीछे छूट जाती है। इसके अलावा किशोरावस्था एक ऐसा समय होता है जब लड़कियों को सही मार्गदर्शन और जानकारी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन कई बार उन्हें स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती, जिससे वे असहज महसूस करती हैं और कई बार गलत फैसले भी ले लेती हैं। यह योजना इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है ताकि किशोरियों को हर तरह से सशक्त किया जा सके। इस योजना के तहत न केवल आर्थिक सहायता दी जाती है, बल्कि उन्हें जागरूक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी दिए जाते हैं। इससे लड़कियां न केवल अपनी पढ़ाई जारी रख पाती है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ पाती है। दोस्तों, जब एक लड़की अपने पैरों पर खड़ी होती है तो वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करती है और समाज में एक सकारात्मक बदलाव का कारण बनती है। इस योजना का नाम महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने उस समय लड़कियों की शिक्षा के लिए संघर्ष किया जब समाज में इसके खिलाफ माहौल था। उन्होंने यह साबित किया कि अगर लड़कियों को शिक्षा का अवसर मिले तो वे किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहती। उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए यह योजना नई पीढ़ी की किशोरियों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रही है। दोस्तों, हमने यह समझा कि यह योजना केवल आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि ये किशोरियों के समग्र विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखकर बनाई गई है।
और यह उनके जीवन को नई दिशा देने का काम करती है। अब मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस योजना का लाभ किन किन लड़कियों को मिलता है और इसकी पात्रता क्या होती है। आगे हम यही जानेंगे और समझेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। थोड़ी ही देर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नेट्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा। लेकर आई हूं आपके लिए एक और ज़रूरी और जागरूकता से भरा सेगमेंट। दोस्तों, जैसा कि पिछले भाग में हमने समझा कि यह योजना किशोरियों के समग्र विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई है, तो अब यह जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आखिर किन किन लड़कियों को इस योजना का लाभ मिलता है और इसके लिए पात्रता किन आधारों पर तय की जाती है। क्योंकि किसी भी योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका लाभ सही लोगों तक सही समय पर पहुंच रहा है या नहीं। सबसे पहले अगर हम बात करें लाभार्थियों की, तो यह योजना मुख्य रूप से उन किशोरियों के लिए तैयार की गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आती है। ऐसे परिवार जहां रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना ही एक चुनौती होता है, वहां लड़कियों की शिक्षा को जारी रखना कई बार संभव नहीं हो पाता। दोस्तों, यही वह स्थिति होती है जहां यह योजना एक मजबूत सहारे के रूप में सामने आती है और इन लड़कियों को आगे बढ़ने का अवसर देती है। दोस्तों, अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की किशोरियों को भी प्राथमिकता देती है। इसका कारण यह है कि इन वर्गों की लड़कियां अक्सर संसाधनों की कमी और सामाजिक चुनौतियों का सामना करती हैं, जिससे उनके लिए शिक्षा और विकास के अवसर सीमित हो जाते हैं। इस योजना के माध्यम से उन्हें समान अवसर देने का प्रयास किया जाता है ताकि वे भी समाज की मुख्य धारा में आगे बढ़ सकें। अब बात करते हैं आयु सीमा की, जो इस योजना की एक महत्वपूर्ण शर्त होती है। यह योजना विशेष रूप से किशोरावस्था की लड़कियों के लिए बनाई गई है, इसलिए आमतौर पर 11 से 18 वर्ष की आयु की बालिकाएं इसके अंतर्गत आती हैं। यह वह समय होता है जब एक लड़की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से कई बदलावों से गुजर रही होती है और इस दौरान सही मार्गदर्शन और समर्थन मिलना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके अलावा इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए यह भी जरूरी हो सकता है कि लाभार्थी लड़की किसी स्कूल, कॉलेज या शैक्षणिक संस्थान से जुड़ी हो। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना के तहत दी जा रही सहायता का उपयोग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। कई मामलों में नियमित उपस्थिति और पढ़ाई में निरंतरता भी एक महत्वपूर्ण शर्त के रूप में देखी जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लड़की अपनी शिक्षा को गंभीरता से ले रही है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जैसे कि आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और शैक्षणिक प्रमाण पत्र। इन दस्तावेजों के माध्यम से यह सत्यापित किया जाता है कि आवेदक वास्तव में योजना के लिए पात्र है या नहीं। इससे योजना में पारदर्शिता बनी रहती है और गलत लोगों तक लाभ पहुंचाने की संभावना कम हो जाती है। अगर हम इसे एक सरल तरीके से समझें तो यह योजना उन लड़कियों के लिए है जो आगे बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, लेकिन उनके पास संसाधन की कमी होती है। यह योजना उन्हें एक ऐसा मंच देती है जहां से वे अपने सपने की उड़ान भर सके और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकें। दोस्तों, यह भी समझना जरूरी है कि इस योजना का उद्देश्य केवल सहायता प्रदान करना नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच को बढ़ावा देना है जहां लड़कियों को बराबरी का अवसर मिले, उन्हें शिक्षा का अधिकार मिले, वे अपने जीवन के फैसले खुद ले सकें। यही कारण है कि पात्रता के नियम इस तरह बनाए गए हैं
कि सही लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी योग्य किशोरी इस अवसर से वंचित न रह जाए। दोस्तों, हमने यह समझा कि यह योजना मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की किशोरियों के लिए बनाई गई है, जिनकी आयु एक निश्चित सीमा में होती है, जो अपनी शिक्षा जारी रख रही हैं या करना चाहती है। दोस्तों, अब मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस योजना के तहत किशोरियों को आखिर कौन कौन से लाभ, सुविधाएं और आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। थोड़ी ही देर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। बचपन एक बार जो जाता है वो फिर न लौट के आता है। बचपन एक बार जो जाता है वो फिर न लौट के आता है। बच्चों को बचपन जीने दो, इनको सपने बुन लेने दो। खेल खेल में सीख जाएंगे, अपने रास्ते चल लेने दो। बच्चों को बचपन जीने दो, इनको सपने बुन लेने दो। खेल खेल में सीख जाएंगे, अपने रास्ते चल लेने दो। छोटे छोटे कंधों पर ना रखो कोई बोझ भारी। बचपन है बस चंद लम्हों का, पर इसकी कीमत है बहुत बड़ी। बच्चों को बचपन जीने दो, इनको सपने बुन लेने दो। खेल खेल में सीख जाएंगे, अपने रास्ते चल लेने दो। बच्चों को बचपन जीने दो, इनको सपने बुन लेने दो। खेल खेल में सीख जाएंगे, अपने रास्ते चल लेने दो। अभी खिलौनों के बीच ही इनकी दुनिया बसने दो। भाई बहन और दोस्तों के संग इनको खुलकर हंसने दो। इस उम्र में समझदारी नहीं, मासूमियत प्यारी लगती है। बचपन की असली अहमियत तो बड़े होकर ही समझ आती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो नेट्स 89.6 FM में सुने बातें काम की पर। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा और आप सुन रहे हैं हमारा खास जागरूकता कार्यक्रम। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि आखिर इस योजना के तहत किशोरियों को कौन कौन से लाभ और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, क्योंकि किसी भी योजना की असली पहचान उनके लाभों से होती है। सबसे पहले अगर हम इस योजना के मुख्य लाभ की बात करें तो इसमें किशोरियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अपनी पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रख सकें। दोस्तों, अक्सर आर्थिक तंगी के कारण कई लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। कई परिवारों में पढ़ाई का खर्च उठाना मुश्किल हो जाता है और ऐसे में सबसे पहले लड़कियों की शिक्षा प्रभावित होती है। यह योजना उसी समस्या को कम करने की कोशिश करती है ताकि कोई भी लड़की सिर्फ पैसों की कमी की वजह से अपने सपनों से दूर न हो जाए। इसके अलावा इस योजना के तहत किशोरियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का भी प्रयास किया जाता है। उन्हें यह समझाया जाता है कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं है,
बल्कि यह आत्मविश्वास, समझदारी और आत्मनिर्भरता की कुंजी है। जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो वह अपने अधिकारों को बेहतर तरीके से समझ पाती है और अपने जीवन के फैसले सोच समझकर ले पाती है। दोस्तों, इस योजना का एक और महत्वपूर्ण लाभ स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ा हुआ है। किशोरावस्था एक ऐसा समय होता है जब शरीर में तेजी से बदलाव आते हैं और सही पोषण की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। लेकिन जानकारी की कमी और आर्थिक समस्याओं के कारण कई लड़कियां अपने स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती है ताकि वे स्वस्थ और जागरूक जीवन जी सकें। कई जगहों पर किशोरियों को स्वास्थ्य जांच, आयरन की गोलियां, पोषण संबंधी सलाह और स्वच्छता से जुड़ी सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों, जब एक लड़की शारीरिक रूप से स्वस्थ होती है तभी वह पढ़ाई और अपने सपनों पर पूरी तरह ध्यान दे पाती है। इसलिए यह योजना में स्वास्थ्य को भी उतना ही महत्व दिया गया है जितना शिक्षा को। इसके साथ ही यह योजना किशोरियों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी देती है। उन्हें विभिन्न प्रकार के जीवन कौशल और जागरूकता कार्यक्रमों से जोड़ा जाता है ताकि वे अपने जीवन की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकें। कई बार लड़कियां सिर्फ इसलिए पीछे रह जाती है क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों और अवसरों की जानकारी नहीं होती। यह योजना उस कमी को भी दूर करने का प्रयास करती है। दोस्तों, इस योजना का बड़ा सामाजिक लाभ यह भी है कि यह बाल विवाह जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करती है। जब लड़कियां पढ़ाई से जुड़ी रहती हैं और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिलता है तो परिवार भी उनकी शिक्षा को महत्व देने लगते हैं। इससे कम उम्र में शादी की संभावना कम होती है और लड़कियां अपने भविष्य के बारे में बेहतर फैसले ले पाती हैं। अगर हम व्यापक रूप से देखें तो यह योजना केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करती है, क्योंकि जब एक लड़की शिक्षित और आत्मनिर्भर बनती है तो उसका असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। वह अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देती है, परिवार को जागरूक बनाती है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में योगदान देती है। दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक सहायता देना नहीं है, बल्कि किशोरियों को ऐसा वातावरण देना है जहां वे सुरक्षित महसूस करें, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत जुटा सकें। यही कारण है कि इस योजना को लड़कियों के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। दोस्तों, हमने जाना कि इस योजना के तहत किशोरियों को आर्थिक सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, जागरूकता और आत्मनिर्भरता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ताकि वे अपने जीवन को बेहतर दिशा दे सकें। अब मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस योजना के लिए आवेदन कैसे किया जाता है और आवेदन की प्रक्रिया क्या होती है। यह जानने और समझने के लिए फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। थोड़ी ही देर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो नेट्स 89.6 FM, सुने बातें काम की पर। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा और लेकर आई हूं आपके लिए जानकारी से भरपूर एक और खास भाग। दोस्तों, पिछले भाग में हमने विस्तार से समझा कि इस योजना के तहत किशोरियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक सहायता जैसी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। लेकिन अब एक बेहद जरूरी सवाल सामने आता है कि आखिर इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे किया जाता है और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, क्योंकि कई बार जानकारी की कमी के कारण लोग किसी अच्छी योजना का लाभ नहीं ले पाते। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सही तरीके से आवेदन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में भी आवेदन प्रक्रिया इस तरह बनाई गई है कि जरूरतमंद परिवार आसानी से इसमें शामिल हो सके। हालांकि अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में आवेदन की प्रक्रिया में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन मूल प्रक्रिया लगभग समान रहती है। आमतौर पर इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु सबसे पहले संबंधित विभाग या स्थानीय कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त किया जाता है।
कई जगहों पर यह फॉर्म आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय या समाज कल्याण विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। आजकल कई योजनाओं की जानकारी और आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन भी उपलब्ध होने लगी है, जिससे लोगों को सुविधा मिलती है और उस समय की बचत भी होती है। दोस्तों, आवेदन पत्र भरते समय लाभार्थी लड़की और उसके परिवार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां देनी होती है। इसमें नाम, पता, आयु, स्कूल से संबंधित जानकारी और परिवार की आर्थिक स्थिति जैसे बातें शामिल होती है। यह जानकारी इसलिए ली जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच रहा है। इसके साथ ही कुछ ज़रूरी दस्तावेज भी जमा करने होते हैं। इनमें आमतौर पर आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और स्कूल से संबंधित प्रमाण पत्र शामिल हो सकते हैं। कई बार बैंक खाते की जानकारी भी मांगी जाती है, क्योंकि योजना के अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। दोस्तों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आवेदन भरते समय सभी जानकारी सही और स्पष्ट होनी चाहिए। अगर किसी दस्तावेज में गलती हो या जानकारी अधूरी हो तो आवेदन रुक सकता है या अस्वीकार भी हो सकता है। इसलिए आवेदन भरते समय सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी होता है। आवेदन जमा करने के बाद संबंधित विभाग द्वारा उसकी जांच की जाती है। अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि आवेदक वास्तव में योजना की पात्रता पूरी करता है या नहीं। यदि सभी जानकारी सही पाई जाती है तो आवेदन स्वीकृत कर लिया जाता है और लाभार्थी को योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं होती, जिससे वे योजना से वंचित रह जाते हैं। इसलिए सरकार और स्थानीय प्रशासन समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परिवार इस योजना के बारे में जान सके और उसका लाभ उठा सके। इसके अलावा स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे लोगों को योजना के बारे में बताते हैं, फॉर्म भरने में मदद करते हैं और सही जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इससे उन परिवारों को काफ़ी सहायता मिलती है जो पहली बार किसी सरकारी योजना के लिए आवेदन कर रहे होते हैं। अगर हम इसे सरल शब्दों में समझें तो इस योजना की आवेदन प्रक्रिया का उद्देश्य यह है कि ज़रूरतमंद किशोरियों तक सहायता आसानी से पहुंच सके और उन्हें किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। दोस्तों, आज के समय में जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर लोगों को सही जानकारी हो तो वे अपने और अपने परिवार के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। यही कारण है कि ऐसी योजनाओं की जानकारी हर घर तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमने जाना कि इस योजना में आवेदन करने के लिए फॉर्म भरना, ज़रूरी दस्तावेज जमा करना और पात्रता की जांच जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, ताकि सही लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच सके। अब मन में यह सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि इस योजना का किशोरियों की शिक्षा और भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। थोड़ी ही देर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो नेट्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा और आप सुन रहे हैं हमारा जागरूकता से भरा खास कार्यक्रम। दोस्तों, पिछले भाग में हमने विस्तार से समझा कि इस योजना के लिए आवेदन कैसे किया जाता है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना ज़रूरी है कि आखिर इस योजना का किशोरियों की शिक्षा, आत्मविश्वास और भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि किसी भी योजना की असली सफलता तभी मानी जाती है जब वह लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। अगर हम सबसे पहले शिक्षा की बात करें तो यह योजना लड़कियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए एक मजबूत सहारा प्रदान करती है।
हमारे समाज में आज भी कई परिवार ऐसे हैं जहां आर्थिक तंगी के कारण लड़कियों की पढ़ाई बीच में ही रुक जाती है। कई बार परिवार यह सोचता है कि सीमित संसाधनों में लड़कों की शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि लड़कियों को घर के कामों तक सीमित कर दिया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में यह योजना उन परिवारों को यह विश्वास दिलाती है कि बेटियों की शिक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जब किसी लड़की को आर्थिक सहायता मिलती है तो उसके स्कूल की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म और पढ़ाई से जुड़ी दूसरी ज़रूरतों को पूरा करना आसान हो जाता है। इससे उसके स्कूल छोड़ने की संभावना कम हो जाती है। धीरे धीरे परिवार भी यह समझने लगता है कि पढ़ी लिखी बेटी भविष्य में परिवार और समाज दोनों के लिए सहारा बन सकती है। इस योजना का एक बड़ा प्रभाव यह भी है कि इससे लड़कियों में आत्मविश्वास बढ़ता है। जब उन्हें यह महसूस होता है कि सरकार और समाज उनके साथ खड़े हैं, तो उनके अंदर आगे बढ़ने की नई ऊर्जा पैदा होती है। वे अपने सपनों को केवल कल्पना तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करने लगती है। दोस्तों, शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह सोचने और समझने की क्षमता भी विकसित करती है। इस योजना के माध्यम से लड़कियां अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है, अपने स्वास्थ्य का महत्व समझती है और अपने जीवन के फैसले लेने में सक्षम बनती है। यही जागरूकता उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ाती है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ कई बार लड़कियों को कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, लेकिन ऐसी योजनाएं परिवारों को प्रेरित करती है कि वे अपनी बेटियों को स्कूल भेजें और उनकी शिक्षा को जारी रखें। इससे बाल विवाह जैसी सामाजिक समस्याओं में भी कमी आती है, क्योंकि जब लड़कियां पढ़ाई में आगे बढ़ती हैं तो उनका भविष्य अधिक सुरक्षित और मजबूत बनता है। दोस्तों, इस योजना का प्रभाव केवल एक लड़की तक सीमित नहीं रहता। जब एक लड़की शिक्षित होती है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। वह अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाई के लिए प्रेरित करती है, घर में स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाती है और परिवार के निर्णयों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगती है। इसके अलावा शिक्षा प्राप्त करने के बाद लड़कियों के सामने रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए अवसर खुलते हैं। वे आगे चलकर शिक्षक, नर्स, अधिकारी, उद्यमी या किसी अन्य क्षेत्र में काम कर सकती हैं। इससे न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, बल्कि समाज में उनकी पहचान और सम्मान भी बढ़ता है। दोस्तों, अगर हम व्यापक रूप से देखें तो ऐसी योजनाएं देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जब समाज की बेटियां शिक्षित और सशक्त होंगी, तभी समाज वास्तव में प्रगति कर सकेगा। एक जागरूक और आत्मनिर्भर लड़की आने वाली पीढ़ियों को भी बेहतर दिशा देती है। यह योजना लड़कियों को केवल सहायता नहीं देती, बल्कि उन्हें यह विश्वास दिलाती है कि वे किसी से कम नहीं और वे अपने सपनों को पूरा करने की पूरी क्षमता रखती हैं। यही विश्वास उनके भविष्य को मजबूत बनाता है और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, हमने जाना कि यह योजना किशोरियों की शिक्षा को जारी रखने, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर एवं जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे उनका भविष्य अधिक सुरक्षित और उज्जवल बनता है। दोस्तों, अब मन में यह सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि इस योजना के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती है और उन्हें दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं। ये समझने और जानने के लिए फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। थोड़ी ही देर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो नेट्स 89.6 FM में सुने बातें काम की। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा और लेकर आई हूं आपके लिए जानकारी और जागरूकता से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण भाग। दोस्तों, पिछले भाग में हमने समझा
कि यह योजना किशोरियों की शिक्षा, आत्मविश्वास और भविष्य को मजबूत बनाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन किसी भी योजना को सफल बनाने के रास्ते में कई चुनौतियां भी सामने आती हैं। इसलिए अब यह जानना ज़रूरी है कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती है और सरकार तथा समाज द्वारा उन्हें दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती जागरूकता की कमी है। दोस्तों, आज भी कई ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में लोगों को इस योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। कई परिवार यह तक नहीं जानते कि उनकी बेटियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। जानकारी के अभाव में योग्य लड़कियां भी इस योजना से वंचित रह जाती हैं। यही कारण है कि जागरूकता बढ़ाना इस योजना की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। दूसरी बड़ी चुनौती सामाजिक सोच से जुड़ी हुई है। हमारे समाज में आज भी कई जगहों पर लड़कियों की शिक्षा को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना लड़कों की पढ़ाई को दिया जाता है। कई परिवार यह मानते हैं कि लड़कियों का मुख्य काम केवल घर संभालना है। इस सोच के कारण कई बार परिवार अपनी बेटियों को आगे पढ़ाने या किसी योजना का लाभ दिलाने में रुचि नहीं दिखाते। यह मानसिकता लड़कियों के विकास में एक बड़ी बाधा बनती है। दोस्तों, आर्थिक समस्या भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। कई गरीब परिवारों में हालात इतने कठिन होते हैं कि बच्चों की पढ़ाई से ज़्यादा प्राथमिकता रोज़मर्रा की ज़रूरतों को दी जाती है। ऐसे में लड़कियों की शिक्षा अक्सर सबसे पहले प्रभावित होती है। कुछ परिवारों में लड़कियों को कम उम्र में काम करने के लिए भेज दिया जाता है या घर की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, जिससे वे पढ़ाई से दूर हो जाती है। इसके अलावा आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेज़ों से जुड़ी परेशानियां भी कई लोगों के लिए मुश्किल पैदा करती है। कई बार लोगों के पास ज़रूरी दस्तावेज़ नहीं होते या उन्हें आवेदन भरने की सही जानकारी नहीं होती। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाओं की कमी के कारण ऑनलाइन प्रक्रिया भी कई परिवारों के लिए चुनौती बन जाती है। दोस्तों, एक और गंभीर समस्या स्कूल छोड़ने की बढ़ती संख्या है। किशोरावस्था में कई लड़कियां सामाजिक दबाव, सुरक्षा की चिंता, स्वास्थ्य समस्याओं या पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण पढ़ाई छोड़ देती हैं। इससे योजना का उद्देश्य पूरी तरह सफल नहीं हो पाता। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार और विभिन्न सामाजिक संस्थाएं लगातार प्रयास कर रही हैं। सबसे पहले जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से गांव-गांव और स्कूलों तक इस योजना की जानकारी पहुंचाई जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता लोगों को योजना के महत्व के बारे में समझा रहे हैं। इसके साथ ही कई जगहों पर आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। ऑनलाइन पोर्टल, हेल्प सेंटर और स्थानीय सहायता शिविरों के माध्यम से लोगों को आवेदन भरने में मदद दी जा रही है। इससे उन परिवारों को राहत मिल रही है जिन्हें सरकारी प्रक्रियाएं कठिन लगती थीं। दोस्तों, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। परिवारों को यह समझाया जा रहा है कि शिक्षित बेटी केवल अपने परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज के विकास में योगदान देती है। धीरे धीरे यह सोच भी बदल रही है कि लड़कियां केवल घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकती हैं। स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी सुविधाओं में सुधार करने के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। किशोरियों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, पोषण सहायता और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि वे बिना डरे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। दोस्तों, अगर समाज, परिवार और सरकार मिलकर काम करे तो ऐसी योजनाओं की चुनौतियों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी देश की असली ताकत उसकी जागरूक और शिक्षित बेटियां होती हैं। जब लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तभी समाज वास्तव में मजबूत और विकसित बन पाएगा। दोस्तों, हमने जाना कि इस योजना के सामने जागरूकता की कमी, सामाजिक सोच, आर्थिक समस्याएं और आवेदन प्रक्रिया जैसी कई चुनौतियां हैं, लेकिन
सरकार और समाज मिलकर इन्हें दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब मन में यह सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि समाज और परिवार की भूमिका इस योजना को सफल बनाने में कितनी महत्वपूर्ण होती है। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, थोड़ी ही देर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो नेट्स 89.6 FM में, सुने बातें काम की। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा और लेकर आई हूं आपके लिए जागरूकता और प्रेरणा से जुड़ा एक और ख़ास भाग। दोस्तों, पिछले भाग में हमने विस्तार से समझा कि इस योजना के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है कि आखिर किसी भी योजना को सफल बनाने में समाज और परिवार की भूमिका कितनी ज़रूरी होती है, क्योंकि केवल सरकारी योजना बना देना ही काफ़ी नहीं होता। उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समाज और परिवार उसे किस तरह अपनाते हैं। सबसे पहले अगर हम परिवार की भूमिका की बात करें तो परिवार की वह पहली जगह होती है जहाँ से लड़की को समर्थन, प्रेरणा और आत्मविश्वास मिलता है। अगर परिवार अपनी बेटी की शिक्षा और सपनों को महत्व देता है तो लड़की के आगे बढ़ने का रास्ता काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन अगर परिवार ही उसकी पढ़ाई को ज़रूरी न समझे तो किसी भी योजना का पूरा लाभ उसे नहीं मिल पाता। दोस्तों, कई बार आर्थिक तंगी के बावजूद कुछ परिवार अपनी बेटियों को पढ़ाने का फैसला करते हैं और यही निर्णय उनकी ज़िंदगी बदल देता है। परिवार का भरोसा और प्रोत्साहन लड़कियों के लिए सबसे बड़ी ताकत बनता है। जब माता पिता अपनी बेटी को यह महसूस कराते हैं कि वह परिवार पर बोझ नहीं बल्कि परिवार का गर्व है, तब उसके अंदर आगे बढ़ने का आत्मविश्वास और मजबूत हो जाता है। इसके अलावा परिवार की जिम्मेदारी केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं होती। किशोरावस्था एक संवेदनशील समय होता है जब लड़कियों को भावनात्मक सहयोग और सही मार्गदर्शन की भी ज़रूरत होती है। अगर घर का वातावरण सकारात्मक हो तो लड़की खुलकर अपनी समस्याएं साझा कर पाती है और बेहतर तरीके से अपने लक्ष्य पर ध्यान दे पाती है। दोस्तों, अब अगर हम समाज की भूमिका की बात करें तो समाज का प्रभाव भी किसी लड़की के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कई बार सामाजिक सोच और लोगों की बातें लड़कियों को आगे बढ़ने से रोक देती है, लेकिन जब समाज में जागरूकता बढ़ती है और लोग बेटियों की शिक्षा को महत्व देने लगते हैं, तब बदलाव की शुरुआत होती है। समाज का हर व्यक्ति, चाहे वह शिक्षक हो, पड़ोसी हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो या पंचायत का सदस्य हो, इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर समाज मिलकर यह संदेश दे कि लड़कियां भी शिक्षा और अवसर की बराबर हकदार हैं, तो परिवारों की सोच भी धीरे धीरे बदलने लगती है। स्कूल और शिक्षकों की भूमिका भी यहाँ बहुत अहम होती है। शिक्षक केवल पढ़ाई ही नहीं कराते बल्कि बच्चों को प्रेरित भी करते हैं। कई बार एक शिक्षक की सही सलाह किसी लड़की के जीवन की दिशा बदल देती है। अगर स्कूलों में सुरक्षित और सहयोगी वातावरण हो तो लड़कियां बिना डर के अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हैं। दोस्तों, सामाजिक संस्थाएं और स्वयंसेवी संगठन भी इस योजना को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। वे गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करते हैं, बेटियों की शिक्षा का महत्व समझाते हैं और ज़रूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम करते हैं। इससे उन परिवारों तक भी जानकारी पहुंचती है जो पहले इन योजनाओं से अनजान थे। इसलिए केवल योजना ही नहीं बल्कि मानसिकता में बदलाव भी ज़रूरी है। दोस्तों, अगर परिवार अपनी बेटियों पर भरोसा करे, समाज उन्हें सम्मान दे और सरकार सही अवसर प्रदान करे, तो कोई भी लड़की अपने सपनों को पूरा करने से नहीं रुक सकती। यही सामूहिक सहयोग इस योजना को वास्तव में सफल बनाता है।
अगर हम व्यापक रूप से देखें तो एक शिक्षित और आत्मनिर्भर लड़की केवल अपने परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को मजबूत बनाती है। इसलिए बेटियों को आगे बढ़ाना केवल एक परिवार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज का कर्तव्य है। दोस्तों, हमने जाना कि इस योजना की सफलता में परिवार का सहयोग, समाज की सकारात्मक सोच, शिक्षकों का मार्गदर्शन और जागरूकता फैलाने वाली संस्थाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। अब मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना समाज और देश के भविष्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। थोड़ी ही देर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो नेट्स 89.6 FM में सुने बातें काम की। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा और आज के इस खास कार्यक्रम के अंतिम भाग में लेकर आई हूं एक बेहद महत्वपूर्ण चर्चा कि आखिर सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना केवल एक सरकारी योजना ही नहीं बल्कि समाज और देश के भविष्य के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है। अगर हम किसी भी समाज के विकास की बात करें तो उसकी सबसे मजबूत नींव शिक्षा और जागरूकता होती है और जब समाज की बेटियां शिक्षित, स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनती हैं तब केवल एक परिवार नहीं बल्कि पूरा देश आगे बढ़ता है। यही कारण है कि यह योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जाती है। दोस्तों, हमारे देश में लंबे समय तक लड़कियों की शिक्षा और अवसरों से उतनी बराबरी नहीं मिल पाई जितनी मिलनी चाहिए थी। कई लड़कियां गरीबी, सामाजिक दबाव और भेदभाव के कारण अपने सपनों को अधूरा छोड़ने पर मजबूर हो जाती थी। लेकिन ऐसी योजनाएं समाज को यह संदेश देती हैं कि बेटियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितने बेटे और उन्हें भी आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है। इस योजना का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह किशोरियों को आत्मविश्वास देती है। जब एक लड़की पढ़ाई करती है, अपने अधिकारों को समझती है और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाती है तो वह केवल अपनी जिंदगी नहीं बदलती बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बनती है। एक जागरूक माँ अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार देती है जिससे पूरे समाज का भविष्य मजबूत होता है। दोस्तों, अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो शिक्षित और आत्मनिर्भर लड़कियां आगे चलकर देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाती है। वे विभिन्न क्षेत्रों में काम करके परिवार की आय बढ़ाती है, रोजगार के नए अवसर पैदा करती हैं और समाज में सकारात्मक योगदान देती है। इससे गरीबी कम करने और समाज को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद मिलती है। यह योजना सामाजिक समस्याओं को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब लड़कियां पढ़ाई से जुड़ी रहती हैं और अपने भविष्य को लेकर जागरूक होती हैं तो बाल विवाह, अशिक्षा और भेदभाव जैसी समस्याओं में कमी आने लगती है। धीरे धीरे समाज की सोच बदलती है और लोग बेटियों को बोझ नहीं बल्कि शक्ति के रूप में देखने लगते हैं। अगर हम राष्ट्र विकास की बात करें तो किसी भी देश की प्रगति तभी संभव है जब वहाँ की महिलाएं और बेटियां शिक्षित और सशक्त हों। यही कारण है कि ऐसी योजनाएं केवल कल्याणकारी योजना नहीं मानी जाती बल्कि उन्हें देश के भविष्य में निवेश के रूप में देखा जाता है। क्योंकि आज जिन बेटियों को शिक्षा और अवसर दिए जा रहे हैं वही आने वाले समय में डॉक्टर, शिक्षक, अधिकारी, वैज्ञानिक, उद्यमी और समाज की मजबूत नेतृत्वकर्ता बन सकती हैं। दोस्तों, इस योजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह समाज में समानता और सम्मान की भावना को मजबूत करती है। जब लड़कियों को बराबरी का अवसर मिलता है तो समाज अधिक न्यायपूर्ण और संतुलित बनता है।
यही एक विकसित और प्रगतिशील देश की पहचान होती है। अगर हम पूरी चर्चा का सार समझें तो यह योजना केवल सहायता देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे भविष्य की नींव है जहां हर लड़की को अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार और अवसर मिले। यही वजह है कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना को समाज और देश के उज्जवल भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने विस्तार से जाना कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना किशोरियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता और जागरूकता को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमने समझा कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर और ज़रूरतमंद लड़कियों को सहायता देकर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देती है। साथ ही हमने यह भी जाना कि परिवार, शिक्षक, समाज, सरकार और जागरूकता अभियान मिलकर इस योजना को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। यह योजना केवल बेटियों के विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज और देश के उज्जवल भविष्य को मजबूत बनाने का काम करती है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा। आपसे लेती हूं इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, जागरूक रहिए और सुनते रहिए रेडियो निट्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार।